महमल, आपकी क्या राय है? पाकिस्तान ने अभी हाल ही में बड़ा आज़म किया है, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कोई फौरी एक्शन क्यों नहीं हो पाता? असल में जो मसला है ना वो ये है कि फेक न्यूज़ हो, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो हम्म। या हेट स्पीच हो, हम्म। वो अगर किसी दूसरे के खिलाफ हो रही हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके ऊपर वो चीज़ आए तो फिर यहाँ पर वो इदारे या वो लोग जो है वो हरकत के अंदर आ जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि हमने देखा यहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं लोग जो फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी करते हैं, जो हेट स्पीच भी करते हैं, और वो एक दूसरे के खिलाफ इदारे भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने बाकायदा इस तरह की कैंपेन भी की है। लेकिन होता क्या है कि जब इदारों के ऊपर कोई चीज़ है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, तो जी अच्छा, एक तो इंटरनेट जिस तरीके से बंदिश और ये सब कुछ हो रहा है, या डिजिटल दहशतगर्द उनको कह दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखें कि वैसे जजेस जो हैं वो काफ़ी चीज़ों के अंदर बेलें दे रहे हैं और वो कह रहे हैं क्या हो गया अगर कोई इस तरह से रियासत कमज़ोर नहीं होती इन चीज़ों की वजह से, अगर कुछ बुरा भला कह दिया या अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। लेकिन जब अपने ऊपर आता है, अपने जजेस के ऊपर आता है, तो फिर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी खौफनाक किस्म की जो कंटेम्प्ट वाले इस वक्त केस चल रहे हैं ना लीना, कि जिसके अंदर यहाँ तक कि जो किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए उन अकाउंट्स को, क्या उनको कहा गया है, और दूसरी चीज़ है कि पेमरा को क्या डायरेक्शन है कि इवन टीवी चैनल्स के अंदर जो इंटरनल मीटिंग्स हैं या एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग्स हैं कि किसने जो है ये बात कही है, तो ये किसने अप्रूवल दिया है जजेस के ऊपर, इस बंदे ने ये बात की, तो यहाँ तक यानी कि इतनी ज्यादा वो चीजें जो है हो रही हैं। ये जजेस इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं अपने मामलात के अंदर। आपको याद होगा इवन जो जज शमीम वाला केस था, अतर मिनल्ला साहब ने उस वक्त जो है मतलब कि नाक से लकीरें खिंचवा दी थी, सारा कुछ हो गया था। अपनी चीजों के ऊपर ये सारे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इवन मैं इसके अंदर मीडिया को भी कहूंगी, आप देखें कि हमारे मीडिया के अंदर सहाफियों ने जो है सहाफत को खतरे में डाला है, आजादी सहाफत को खतरे में डाला है, फेक न्यूज के थ्रू, इंसाइटमेंट टू वायलेंस के थ्रू, हेट स्पीच के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई हैं कई चैनल्स के अंदर बैठ के लोगों ने। लेकिन होता क्या है कि जब अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, कोई सही चीज के ऊपर एक्शन, में कोई ये नहीं कह रही, जब सही चीज के ऊपर, तो उसमें सारे फिर बाकी तंजीमें भी खड़ी हो जाती है, जी ये तो आजादी सहाफत को खतरा हो गया। मसला ये है कि हम जो अपने अपने उसमें डोमेन के अंदर अपनों को अकाउंटेबल करना नहीं चाहते। अच्छा। और जब दूसरों पे चीज हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आम आवाम का इसके अंदर क्या कसूर है कि इतनी डेंजरस किस्म की चीजें होती हैं लीना, इतनी कैंपेन्स खौफनाक किस्म की होती हैं, आम लोगों को उसका इतना नुकसान हो रहा होता है, सोसाइटी को उसका इतना नुकसान हो रहा होता है जो उसके विक्टिम्स हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक कि आपके ऊपर नहीं आएगा तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, और फिर जब आप एक्शन लेंगे तो फिर वो यहाँ पर हमने देखा है कि फिर कवानीन भी बड़े ड्रैकोनियन किस्म के हरकत में आ जाते हैं, वो पीका का हो, वो डेफेमेशन वाला, वो सारा कुछ हो। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इस्तेमाल किए जाती हैं, सारी चीजें बनाई जाती हैं एक दूसरे के खिलाफ। असल में फेक न्यूज को काउंटर नहीं करना चाहती रियासत, यहाँ पर कोई हमारे इस तरह ना अकाउंटेबल ठहराना चाहते, ना इंसाइटमेंट वायलेंस, ना हेट स्पीच के ऊपर। आप देखिए जो लोग 10-10 साल से हेट स्पीच कर रहे हैं, अगर उनको पकड़ भी लिया जाता है आज, लेकिन वो किस वजह से पकड़ा जाता है कि जी क्योंकि आज उनसे कोई शायद कुछ है नहीं है, लेकिन जो पिछले 10 साल में उन्होंने जो इतने लोगों की जिंदगियां खतरों में डाली, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, तो उनको अकाउंटेबल तो नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक हम पर नहीं आएगी तो तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और जब हम पर आएगी फिर हम बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, बेशक उसमें हम सही चीज कर रहे हो कि ना कर रहे हो, लेकिन असल में हम इस चीज को काउंटर नहीं करना चाहते। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन जिसका सबसे ज़्यादा आजकल जिक्र होता है, ये क्यों आती है? इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली जो जर्नलिज्म में जो नेगेटिविटी है, इट ऑलवेज सेल। जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव स्टोरीज़ हैं, डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, वो अट्रैक्ट करती है व्यूअर को। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लें, आप जब हम बहुत सी चीज़ों को, क्राइम को ग्लैमराइज करते हैं, आपकी देख लेना आजकल आपकी 60-70% हेडलाइंस जो है वो क्राइम स्टोरीज़ होती हैं। क्यों? पॉलिटिकल स्टोरीज़ क्यों नहीं होती? इकोनॉमिक स्टोरी क्यों नहीं होती? एजुकेशन के ऊपर स्टोरीज़ क्यों नहीं होती? इसलिए कि क्राइम स्टोरीज सेल, सेंसेशन सेल। जब ये चीज़ें सेल करती हैं तो फिर जब आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो उसको लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं। अब आ जाएं आपकी जो कानून नाफिज करने वाले हैं, जो हमारे कवानीन हैं, दो बुनियादी। अगर आप पैका के बाद जो केसेस बने हैं, अगर आप उस केसेस को पढ़ें तो आपको हंसी आएगी कि जब कोर्ट में पेश किए गए बहुत से लोग, जब पकड़े गए, उनको जब पेश किया गया, जो कंप्लेनेंट था
वो अक्यूज को नहीं पहचानता था। उसको किसी ने करके कंप्लेंट एक बना दी कि इसने इसको देखा ये करते हुए, और उसके ऊपर केस बन गया। जब कोर्ट में पहुंचा तो जज ने पूछा कि जी आप पहचानते हैं आपने किसके खिलाफ कंप्लेंट की, तो वो नहीं पहचानते थे। तो आपके 80% केसेस इस वजह से उड़ जाते हैं। बैड प्रोसिक्यूशन प्लस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ केसेस। अब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ केसेस क्या है कि एक बंदे को आपने पकड़ा, उस पर आपने 15 FIRs कर दी। अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है तो एक केस में भी आपने सजा ही देनी है ना उसको। अब उज़ैर बलोच का ले लें, 150 केसेस आपने बनाए हुए हैं उसके ऊपर, 80% केसेस में वो बरी हो गया, इसलिए कि खामाखाई के केसेस आपने उठा के डाल दिए जी, सारे FIR इसी के खिलाफ डाल दो, तो वो हर केसेस में बरी होता चला जा रहा है। और ये आपके ज़्यादातर केसेस में, हकीम सईद का केस आप उठा लें और बड़े बड़े केसेस आप उठा लें, ये केसेस ख़राब ही इसी वजह से होते हैं कि आप जो है, एक तो प्रोसिक्यूशन ख़राब होती है, फिर आपके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आती हैं। अभी ये 9 मई का जो वाक़या है, लाहौर में कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जी जब 9 मई का वाक़या हो रहा था कोर कमांडर हाउस पे, तो बाहर बहुत से लोग तमाशबीन भी थे। जब आपने CCTV फुटेज के ज़रिए लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो उसमें बहुत से लोग थे जो तमाशा देख रहे थे ये सारा, उनको भी आपने अक्यूज़ बना दिया, उन पर भी आपने केसेस बना दिया और उनसे पैसे पकड़ के फिर आपने छोड़ भी दिया पुलिस ने। तो हमारे यहाँ जो एविडेंसेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, उसमें चाहे FIA हो, पुलिस हो, दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, पैसे लेके छोड़ा भी जाता है। इसीलिए सॉलिड, अब एंटी टेररिज्म केसेस, एंटी टेररिज्म एक्ट है, वो आपने जिस किसी को पॉलिटिकल वर्कर को उठाया उसमें कम से कम ये एक्ट ज़रूर लगा देते हैं, हालांकि उसकी डेफिनेशन बहुत डिफाइन है कि उसमें वो किस पर लागू होती है। इस वजह से हमारे यहाँ जो है ये केसेस भी ख़राब होते हैं, हमारे यहाँ कोई बेहतर कानून भी नहीं बनता, हम कोई बेहतर कवानीन भी नहीं बनाते। हमारा इंटेंशन क्या होती है कि मेरा जो मुखालिफ है मैं उसको किस तरह टारगेट कर सकता हूँ। हम स्पेसिफिक जो कवानीन बनाते हैं वो पार्टी स्पेसिफिक बनाते हैं, पर्सन स्पेसिफिक बनाते हैं। हम इसलिए नहीं बनाते कि इस कवानीन से बेहतरी आए, इसी वजह से ये ख़राबियाँ हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट ख़राब होता है और केसेस डिले होते हैं, जिसकी वजह से ये वबा जो है वो ये फैलती जा रही है। अच्छा शहजाद, मैं ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो महमल ने जजेस की मिसाल देके की, अब देखिए मसला क्या होता है, हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत जो है ना वो पार्टी लाइंस के बियॉन्ड जाके फैसले नहीं कर पाती। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ जजेस के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, वो उनके खिलाफ बात करते हैं, तो इस दौर में उनकी पकड़ तो हो सकती है फेक न्यूज के हवाले से या किसी की पगड़ी उछालने के उस पर, लेकिन क्या दूसरी तरफ जो नून लीग के हिमायती याफ्ता अकाउंट है वो जो दूसरे जजेस के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या उस पर पुलिस हरकत में आएगी, FIR हरकत में आएगा? क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि वो अपने लोगों को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो इसलिए जब हम बरतानिया की मिसाल देते हैं, वहां पे इस तरह के जब भी राइट्स या कुछ भी हो, उस पर जो कार्रवाई की जाती है वो फिर पार्टी लाइंस को देख के नहीं की जाती कि ये बंदा हमारा है, साइड पे खड़ा हुआ, अक्रॉस द बोर्ड होती है।